मुझे उन लोगों से इस कदर बुरे बर्ताव की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। ये आपने सदर का रिश्ता किस किस्म के लोगों में तय कर दिया था कि जिनको बात करने तक की तमीज नहीं थी? ऐसा तो ना कहीं सुना ना देखा। लोगों को तो मौका मिल जाएगा बातें बनाने का। और लड़की का मामला तो वैसे भी बहुत नाजुक होता है। इस बदनामी से बचने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता नजर आ रहा है कि मैं अपने आप को खत्म कर लूं। भाई साहब, खुदा के वास्ते ऐसी बातें ना करें प्लीज। तो और कैसी बातें करूं शुजात? सदफ तुम्हारी अपनी बेटी होती तो शायद तुम्हें एहसास होता। ये बात तो वो ही समझ सकता है जो बेटियों का बाप है, या फिर मेरा अल्लाह। जब लोग मुझसे बारात ना आने की वजह पूछेंगे तो क्या कहूंगा मैं? आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं भाई साहब। सदफ मेरी भी बेटी है और सदफ की बारात जो उसी दिन आएगी जो दिन आपने तय किया है। हाँ, फर्क सिर्फ इतना होगा कि सदफ जो है रुखसत होकर कहीं और नहीं जाएगी, अपने चचा के घर आएगी। ये क्या कह रहे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूं। घर की बात घर में रह जाएगी ना। क्या हो गया महनाज? भाई साहब, सदफ की शादी हुज़ैफा से कर दो प्लीज। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने मुझे जलते में से निकाल लिया हो, जैसे किसी ने मुझे मरने से बचा लिया। आई एम प्राउड ऑफ यू। मैं किस मुंह से तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं शुजात? ऐसा ना कहें भाई साहब, कोई एहसान नहीं आपका मेरे ऊपर, मेरा आपके ऊपर। हमारी इज्जतें साझी हैं। मैं कैसे बर्दाश्त कर सकता हूं कि मेरे भाई साहब के ऊपर कोई एक उंगली भी उठाए? देखें शुजात, इतना बड़ा फैसला करने से पहले एक दफा हुज़ैफा से तो पूछ लीजिए, वो बेचारा राजी भी है कि नहीं। महनाज, मुझे हुज़ैफा से पूछने की कतई जरूरत नहीं है। मुझे उम्मीद है कि वो अपने बाप के फैसले के खिलाफ नहीं जाएगा। कह दिया ना बस। शुजात, इस वक्त जो तुमने हमारी इज्जत रख के हम पे जो एहसान किया है ना, वो हम कभी भी नहीं भूलेंगे, कभी भी नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। हमने तो हमेशा ही अपनापन दिखाया है भाभी, आप ही हमें गैर समझती रहीं। बराए मेहरबानी खवातीन जो आप हैं, आपसे मैं गुजारिश करता हूं कि गिले शिकवे छोड़ के एक दूसरे का मुंह मीठा कराएं और शादी की तैयारी करें। क्यों भाई साहब? जी।